अगर आपने मेरे साथ हमारी क्लासेस में अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आप फील कर पाओगे कि आपकी जो ब्रेथ्स हैं वो पहले से यूजुअल लेवल से बहुत डीप और लॉन्गर चल रही हैं, अगर आपने इसे अच्छे से किया है तो। और अगर नहीं किया है दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप अच्छे से कर पाओ और उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ आपको। तो ये चंद्रभेदन था, आप समझ गए होंगे। तो जो सूर्य भेदन अब हम उसके बात करेंगे वो भी ऐसा ही है, बस हमारा जो नॉस्ट्रल है वो चेंज हो जाएगा। हम लेफ़्ट नॉस्ट्रल से सांस ले रहे थे चंद्रभेदन में, हम सूर्य भेदन में राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, और बाकी जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी। हमारा हाथ जो है प्राण मुद्रा में रहेगा, विष्णु मुद्रा में दूसरा हाथ। अब हम लेफ़्ट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे और राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे। समझे? ये था एक साइकिल सूर्यभेदन का। सूर्यभेदन में क्या करना है, राइट नॉस्ट्रल से सांस लेनी है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ देनी है। हमने चंद्रभेदन में क्या किया, लेफ्ट से लिया और राइट से बाहर। तो सूर्यभेदन में हम राइट से लेंगे और लेफ्ट से बाहर कर देंगे। तो ये प्रोसेस हम 15 टाइम्स करेंगे और आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस के बाद इसे हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन सूर्यभेदन प्राणायाम का मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आपको सूर्यभेदन कम करना है, आपको चंद्रभेदन करना है। और अगर आपको जैसे डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, आपकी जो कॉन्स्टिपेशन या स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें सूर्यभेदन बहुत अच्छा रहता है। और सूर्यभेदन प्राणायाम हमको यूजुअली विंटर सेशंस में करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो हमारे फिज़िकल एटमॉस्फेयर में जो ठंड होती है वो ज़्यादा होती है, और ये जो हमारी इंटरनल फायर होती है वो जगा देती है। तो ये जो सूर्यभेदन प्राणायाम है ये हमारे विंटर सेशंस के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। और वहीं पे जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं और बहुत हीट है और कामनेस चाहिए, शांति चाहिए, तो इसके लिए जो चंद्रभेदन प्राणायाम है वो बेहतर रहता है। तो हम सूर्यभेदन भी ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको पता चले और फिर उसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से करोगे। ठीक है? तो लेफ़्ट हैंड प्राण मुद्रा में, राइट हैंड हमारा विष्णु मुद्रा में। लेफ़्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक करेंगे, सूर्यभेदन करेंगे हम। लेफ़्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक, राइट से हम सांस लेंगे। थोड़ी थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती हुई फील होगी आपको। ध्यान रहे हमको फोर्स लगा के ये नहीं करना है, बहुत स्मूथली सांस भरनी है और बाहर छोड़नी है।
5 relaxing breaths. अब जो सूर्य भेदन और चंद्र भेदन प्राणायाम होता है, इसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ करते हैं। मतलब कि ये कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पहले हम चंद्र भेदन और सूर्य भेदन करते हैं, जो कि कंटिन्यू रखता है अनुलोम विलोम तक। तो हम थोड़े से राउंड अनुलोम विलोम के भी करेंगे। तो आपको पता होगा कि ये कैसे करना है। अगर आपने क्लासेस देखी हैं और आपने प्रैक्टिस किया है मेरे साथ तो आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता है, आप पहली बार देख रहे हो, तो हाथ प्राण मुद्रा में, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर, देन इनहेल, ब्लॉक, then inhale, कंसंट्रेशन हमारा यहाँ पे रहेगा। seconds break, relax। अपने नेक्स्ट प्राणायाम के लिए बढ़ने के लिए हम थोड़ी देर शांत रहेंगे।
तो थोड़ी सी ब्रेक के बाद we'll move on to our next प्राणायाम। प्राणायाम और मेडिटेशन जो है वो हमारी साथ साथ चलती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेडिटेशन जो है वो, इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में यही है कि आप कोई भी जो काम कर रहे हो उसमें आपका पूरा हार्ट, आपका पूरा मन है, पूरा ध्यान है। तो मेडिटेशन सीखने के लिए, अगर आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्राणायाम में पूरा मन लगाना है, पूरा फोकस करना है। तभी आप समझ पाएंगे कि फोकस मेंटेन करना कैसे होता है, कंसंट्रेट करना कैसे होता है, और ये सब चीज़ें इन ऑल हेल्प करती हैं हमें। मेडिटेशन जो ध्यान का जो एक पर्टिकुलर जो पॉस्चर, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। तो मेडिटेशन जब शुरुआत में हमको सीखनी है तो हम इन्हीं सब प्रैक्टिसेस के साथ साथ वो प्रैक्टिस करते जाते हैं, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते जाते हैं। क्योंकि मेडिटेशन के जो पहले 2-3 स्टेप्स रहते हैं वो होते हैं फोकस, कंसंट्रेशन बिल्डअप करना, पेशेंस रखना, ठीक है, माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ब्रेथ कंट्रोल को ऑब्जर्व और समझने की कोशिश करना। तो ये सब उनकी इनिशियल स्टेप्स हैं मेडिटेशन के। तो हम इसको पूरे ध्यान से करेंगे, ये हमारी मेडिटेशन का जो फाउंडेशन है वो बिल्डअप करेगा।